हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉडल पेपर और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टेस्ट नंबर है 50। हमारी 50 पूरी हो गई है। पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप कभी भी देख सकते हैं। आज हम टोटल 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जो भी आपका स्कोर रहे कॉमेंट करके बता देना। और PDF लेना हो तो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, प्रहलाद सारण सर के नाम से आप वहाँ पर टेलीग्राम पर ये नाम जो है सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आपने फ्री वाले मॉडल पेपर अभी तक दिए हैं कि नहीं दिए हैं? 4 हो गए और 5वां आज होने वाला है। एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, प्ले स्टोर पर जाना, ये नाम सर्च कर लेना और इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा तो ये वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वाले फोल्डर में जाओगे तो वहाँ पर आपको नाम मिलेगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर। 4 ऑलरेडी फ्री मॉडल पेपर वहाँ पर ऐड हो गए हैं और 5वां आज 5 बजे जो है आपका पब्लिश होने वाला है। तो वो भी आप 5 फ्री के मॉडल पेपर दे सकते हैं। 150 क्वेश्चन, टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा और पॉइंट 25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वहाँ पर। ठीक है, तो अभी जाके डाउनलोड कर लो और मॉडल पेपर दो वहाँ पर और बताओ कि आपका क्या स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सही किए हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अभी तो 50 ही टेस्ट हुए हैं, अभी 50 और करने हैं। टारगेट हमारा 100 टेस्ट का एग्जाम से पहले रिविजन करवाने के लिए। तो लाइक शेयर कर दीजिए और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को समकालीन साहित्यकार राजशेखर ने निर्भय नरेश कहा था? राजशेखर जी संस्कृत के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं जो कि महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में रहे थे। निर्भय नरेश उन्होंने कहा था महेंद्रपाल प्रथम को। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि 4 गांव के नाम है, बड़ाला गांव, चीखली गांव, कुशलगढ़ और मेहरगढ़। बताना क्या है कि जून के महीने में इनमें से सूर्य दोपहर में किस पर लंबवत चमकता है? जून के महीने में आपको याद होगा कि 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा की है वो लंबवत चमकता है। तो सिंपल भाषा में इनमें से कौन कौन सी जगह है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है और चीखली गांव है डूंगरपुर में। तो चीखली गांव से और कुशलगढ़ दोनों से गुजरती है। तो 2 और 3 आपका सही है जहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है। कथन और कारण का क्वेश्चन है कि कथन है कि राजस्थान में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है, पूर्व में ज़्यादा होती है, पश्चिम में कम होती है। तो ये बात तो सही है। और राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है एक प्रकार का दृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो ये भी सही है, यानी कथन कारण दोनों सही और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। तो सी आपका सही। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का पहला चरण था मत्स्य संघ और इसका नाम देने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे जाता है? KM मुंशी को जाता है। तो राइट आंसर डी है। इनमें से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है? मंडोर जोधपुर में, जहाँ से हमें गढ़ियाला अभिलेख से जानकारी मिलती है। और भोमट भील आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे थे? भोमट एरिया कहते हैं मेवाड़ का वो एरिया जहाँ पर भील जाति ज़्यादा रहती है और यहाँ पर आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत जी ने। और इनका प्रसिद्ध आंदोलन है एक ही आंदोलन जो मातृकुंडिया से शुरू हुआ था 1921 में। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी था मेटकोप। तो राइट आंसर डी है। और लीलटांस पुस्तक के लेखक कौन है? लीलटांस पुस्तक है वो है कन्हैयालाल सीटिया जी की। डी आपका सही। ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? ठाकुर कुशाल सिंह जो आउवा के ठाकुर थे, अंतिम समय इन्होंने बिताया था उदयपुर में। तो राइट आंसर आपका बी है। और निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे हैं? तो पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह जी। राइट आंसर सी है। और MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? रेडी टू यूज यानी वर्ड आर्ट। तो राइट आंसर सी है। अगला है कि वेब में यानी कोई भी वेबसाइट में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक साइट से दूसरी साइट में जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग, यानी सी आपका सही। और संक्षिप्त रूप से ICP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो I का होता है इंटरनेट, C का होता है सर्विस और P का होता है प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बी आपका सही। अगला है कि हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा रोग जो होता है वो होता है विब्रियो कोलेरी की वजह से। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है ना माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये होता है क्षय रोग के लिए, आप साथ में याद रखेंगे। और साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये टाइफाइड के लिए होता है, इससे क्या होता है? टाइफाइड होता है। और ई कोलाई जो होता है इससे होता है आप 10 कह दीजिए या 35 जो होता है वो इस जीवाणु की वजह से होता है। तो राइट आंसर बी है। अगला है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख है रुद्रदामन का। बी आपका सही। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात में। डी आपका सही आंसर। अगला है कि राजस्थान का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? पहला विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, ई कैबिनेट लागू किया था सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने। और आवर्त काल का मात्रक क्या होता है?
आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? तो आवर्तकाल का मात्रक होता है चैन, तो सी आपका सही। अगला कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी आर्स्टेड ने, यानी बी आपका सही। और वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था 1296 से लेकर 1316, 20 सालों तक। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली गुलामों के समूह यानी चिहालगामी यानी चालीसा चहलगामी जिसे कहते हैं, यानी 40 सदस्यों का ग्रुप था, इल्तुतमिश ने बनाया था, इसका विनाश करने का श्रेय जो जाता है यानी समाप्त करने का श्रेय जाता है वो बलबन को जाता है। और संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? लोक सेवा आयोग है अनुच्छेद 315 में, डी आपका सही। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली थे। और आपको याद होगा राजस्थान का एकीकरण का जो 7वां चरण था वो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यानी फैजल अली समिति की सिफारिश पर हुआ था। और सम्मिलित कौन सा जुड़ा नहीं है? पहला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, सही है। दूसरा है कि पृथ्वी दिवस 5 जून को, ये गलत है। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये 22 अप्रैल को होता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये भी सही है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, ये भी सही है। तो गलत हो गया बी वाला ऑप्शन। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1993 में, उसमें राष्ट्रपति को राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी, सी सही। किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था को लोप कर दिया गया? राज प्रमुख का पद जो कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा और नया पद आया राज्यपाल का। और राज्य में संसदीय सचिव है वो किसके समक्ष लेता है, यानी प्रतिज्ञान शपथ किसके समक्ष? तो मुख्यमंत्री के, बी आपका सही। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसमें बंटवारे के बाद में बांसवाड़ा में गुहिल वंश की नींव किसने रखी थी 1530 में? तो बांसवाड़ा में गुहिल वंश की नींव 1530 में जगमाल ने रखी थी, महारावल जगमाल सिंह। और मुगल बादशाह अपनी विजयों के लिए आदि विजयों के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवार के एहसानमंद थे। ये किसने कहा था कि मुगल शासक जो हैं वो अपनी विजयों में से आदि विजयों के लिए राठौड़ों की 1 लाख, राजपूतों की 1 लाख तलवार के एहसानमंद थे, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। और URL का विस्तृत रूप क्या होता है, यानी URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी आपका सही। गोगावेड़ी में प्रतिवर्ष गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नवमी को, सॉरी शुक्ल नवमी नहीं है, भाद्रपद कृष्णा नवमी आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही आंसर है। और अगला है क्वेश्चन आपका कि बलीचा गांव के पास छतरी किसकी है? बलीचा गांव में क्षत्रिय चेतक की, जो महाराणा प्रताप के घोड़े थे। और फसल की सिंचाई के लिए क्यारियों के बीच बनाई जाने वाली नाली क्या कहलाती है? इसे कणापीस भी कहते हैं, कणों भी कहते हैं। पहला दूसरा दोनों सही, तो डी सही है। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन कहाँ पे रखी हुई है? गर्भ गुंजन है बूंदी के किले में, एक आपका सही। और श्री जीन बद्र सूरी ज्ञान भंडार किस दुर्ग में है? ये जैसलमेर जिले में है, तो डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में सागवान के वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में। जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में ज़्यादा, और अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य में। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले में गगर नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान यानी योधे प्रदेश, और गगर नदी के आसपास का भूभाग कहलाता है नाली, बी आपका सही। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। राणा सांगा ने इन्हें गिफ्ट में दिया था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है, उसमें मेवाड़ रियासत में आता था। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी, मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। और राजस्थान में कृषिगत औजार बनाने के लिए लघु कारखाना कहाँ पर है? तो कृषि के औजार बनाने के लिए गदसीपुर में, गदसीपुर गंगानगर में है। किशनगढ़ शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, या किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके टाइम को मानते हैं? तो सावन सिंह, जिन्हें हम नागरीदास के नाम से जानते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन चले गए थे और वहाँ पर इनका नाम नागरीदास था। आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल जाना जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बणेश्वर को। बणेश्वर है डूंगरपुर जिले में, जहाँ पर खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। और राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग की जलवायु कैसी है? पूरी मैदानी भूभाग की जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। और गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से? गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। एक कांतली नदी के किनारे पर है, जो कि खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो जवाहर सागर अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और ढोला मारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो लोकगीत तो है सिरोही का, और ढोला मारू चित्त अगर आपसे पूछे तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, दोनों याद रखेंगे। अगला है कि कौन सा जोड़ा इसमें से असंगत है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, सही है। बुल पोटरी जयपुर की प्रसिद्ध है, सही है। उस्ता कला बीकानेर की है, सही है। अजर प्रिंट जैसलमेर की नहीं है, अजर प्रिंट है बाड़मेर की, तो डी गलत हो गया, तो द आपका सही।
अगला कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? तो भंडेवरा के जो शिव मंदिर है बारां जिले में, वो हाड़ौती के खजुराहो कहलाते हैं। तो राइट आंसर सी। आप बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? कामड़ जाति किस नृत्य के साथ रामदेव जी की यशोगान करती हैं? तो कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं और 13 ताली नृत्य का उद्गम है वो पादरला गांव पाली से माना जाता है। राजस्थान में बल्लू पोट्री कला के लिए प्रसिद्ध कौन है? बल्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी कृपाल सिंह शेखावत ने, जो कि सीकर से थे। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी थी राव सिंहा ने। और राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले थे? एक तो बैराट से मिलते हैं जो कि अलवर जयपुर में है, और एक नौ से मिलते हैं जो कि भरतपुर में है। तो बैराट और नौ एक आपका सही। कौन सा जोड़ा असंगत है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में सही है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर में सही है, गागरोन बारां में नहीं है, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में है। तो गलत हो गया डी आपका। और कादरी शोध संस्थान कहाँ पे बनी हुई है? कादरी शोध संस्थान है जोधपुर में, यानी सी आपका सही। अगला है कि मेवाड़ के विषम पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ के विषम पितामह कहलाते हैं कुंवर चूड़ा जी, बी आपका सही। और चंपानेर संधि कब हुई थी? चंपानेर संधि 1456 में मालवा और गुजरात के सुल्तान ने मिलकर की थी महाराणा कुंभा के विरुद्ध। जालोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन है? जालोर के सोनग्रा चौहानों की नींव रखी थी कीर्तिपाल चौहान ने, जो कि नाडोल शासक के अल्लण के पुत्र कीर्तिपाल चौहान थे। और राजस्थानी भाषा में पवाड़ा क्या होता है? तो पवाड़ा एक्चुअल में पाबूजी के जो गीत होते हैं उन्हें पवाड़ा कहते हैं, यानी किसी लोक देवता की गाथाएं पवाड़ा कहलाती है। और पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं? तो माठ वाद्य यंत्र यूज़ किया जाता है। नाथद्वारा के पास में जो मोलेला गांव है, मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद में, वो किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये आता है टेराकोटा पद्धति के लिए। तो डी आपका सही आंसर। तो 60 में से कितने सही किए कमेंट करके बताओ। और पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये ऐप डाउनलोड करना मत भूलना कि इस नाम से ऐप डाउनलोड करना है, एग्जाम नगरी के नाम से आपको डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो देख लेना वहाँ पर। और याद रखिए वहाँ पर आपको 4 फ्री मॉडल पेपर ऑलरेडी मिलेंगे राजस्थान पुलिस के, जो आज ही दे सकते हो। और आज 5 बजे 5वां मॉडल पेपर मिलेगा आपको। फुल हाई लेवल के मॉडल पेपर बनाए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें अगर अच्छा स्कोर बना दिया इन टेस्टों में, तो जो मेन एग्जाम आपका होगा वो आपको और भी बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो फ्री की सर्विस है, आप 5 टेस्ट फ्री हैं, इससे ज़्यादा फ्री नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 का फायदा आप उठा सकते हो। आई थिंक 5 बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो फटाफट लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि 100 टेस्ट का टारगेट हम कंप्लीट करें। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, तो 8 बजे रेडी रहना। थैंक यू।